नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आपके प्रश्न जो होते हैं ना, कई बार मुझे इतना कंफ्यूज कर देते हैं। मैं कितनी बार सोचने लग जाता हूँ कि मैं कितना भी किसी भी वीडियो में एक बात को समझाता हूँ, तो अगले दिन उसी बात में से कोई और प्रश्न करके मेरे सामने आ जाता है। अब मैंने एक वीडियो में बताया निराकार भगवान भगवान जो परमात्मा है वो निराकार है। ये गुरु नानक देव जी ने भी प्रूव किया है और सारे संतों ने इस बात को प्रूव किया है कि ईश्वर जो है वो निराकार है। अब एक भाई ने मेरे से प्रश्न कर दिया कि क्या जो मूर्ति पूजक हैं वो क्या बिल्कुल ही पागल हैं? क्या मूर्ति पूजा जो करते हैं उनको कभी ईश्वर नहीं मिलेगा? क्या मूर्ति पूजा बिल्कुल व्यर्थ है जो कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े मंदिरों का क्या महत्व है? अब मैं आज आपको मूर्ति पूजा की साइंस बता देता हूँ। अब बड़े ध्यान से समझना है इस बात को। मूर्ति पूजन करने वाला जो है आपसे जल्दी पा सकता है, परंतु मूर्ति पूजा करनी भी तो आनी चाहिए। मूर्ति पूजा करनी किसकी है? कौन से भगवान की मूर्ति पूजा करोगे? किसी की भी मूर्ति पूजा कर सकते हो आप। जो भी आपको ईश्वर पसंद है ना, जो भी गॉड आप सेलेक्ट कर लो अपना, जो सा आपको गॉड पसंद है, जिसमें आपका भाव हो, हृदय से आपकी श्रद्धा हो और पूरी तल्लीनता से, जिसको कहते हैं एकाग्रचित्त होकर के, जब आप सुबह उठो, नहाओ धो, पहले अच्छे से अपने शरीर को स्वच्छ करके फिर भगवान के लिए, भगवान को पहले आप स्नान करो। अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, तो मेरी वाइफ है वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है। अगर आप में से कोई भी मेरी वाइफ को लड्डू गोपाल जी की सेवा करते देख लेगा ना, तो आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाओगे कि कोई इंसान एक लड्डू गोपाल जी को, एक मूर्ति को इस तरीके से कैसे प्यार कर सकता है कि जैसे कि वो उसका अपना बच्चा हो। ठीक है, इस भाव से अगर आप परमात्मा की सेवा कर सकते हो, किसी मूर्ति की पूजा कर सकते हो, तो निस्संदेह आपको आत्म साक्षात्कार एक दिन होना तय है। वही भक्ति आपकी ध्यान बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक व्यक्ति रात को नींद में सो रहा है, नींद में सोते सोते भी उसको अपने घर में रखे हुए लड्डू गोपाल जी की याद आ रही है कि लड्डू गोपाल जी को मैं भोजन देना भूल गई, या मैं उनके लिए मैं पानी रखना भूल गई। तो क्या इतना आप अपने से ध्यान हटा करके किसी मूर्ति पर इतना ध्यान रख सकते हो? अब इस गहराई को बड़े ध्यान से समझना। अपने से ध्यान हटा करके मूर्ति पर, जिस मूर्ति की जब आप पूजा कर रहे हो, क्या उस मूर्ति पर इतना ध्यान लगा सकते हो आप? यानी कि आप लोग क्या करते हो, सुबह मंदिर जाते हो, दूर से हाथ जोड़ा, हे प्रभु बस ये काम कर देना, ओके मैं इतना जल चढ़ाऊंगा, मैं इतने पैसे चढ़ाऊंगा, मैं ये फल चढ़ा दूंगा, मैं ये ₹1,00,000 का दान कर दूंगा, मैं 5 लाख का दान कर दूंगा, मेरी एक बंगला बना दो, मेरी गाड़ी बना दो। आप लोग सिर्फ इतना ही करते हो। ये कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। आप मंदिर में गए, भगवान के आगे मत्था टेका, ₹10 का नोट डाला, प्रभु मैं मेरी जॉब पे मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू लगा देना। तो ये कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। मूर्ति पूजन एक्चुअल में एक ध्यान है। साधक या कोई भक्त जब अपने से पूरी तरह से हट जाए, यानी मिट जाए, जिसको कहते हैं कि अपने स्व को, अपनी जो चेतना को आप भूल जाओ और सिर्फ परमात्मा रह गया, यानी कि जिस भगवान की आप आराधना पूजा कर रहे हैं, केवल वही रह गया। अब आपको हर कण में सृष्टि के वही दिखे। जो मेरा यूनिवर्स वाला वीडियो अगर आपने देखा हो, मेरे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके देख लेना, यूनिवर्स वाला वीडियो मैंने पोस्ट किया था, जिसमें मैंने कहा था कि संसार के कण कण में आप ईश्वर को देखें, कण कण में देखो कि वो मैं ही हूं, इस भाव से। उस वीडियो में मैंने आपको जो ज्ञान मार्ग जिसको कहा गया है, ज्ञान मार्ग पर एक ध्यान किया जाता है, उस ध्यान को करने की एक विधि मैंने वो शेयर की थी। और ये जो भक्ति मार्ग की अगर बात की जा रही है, भगवान ने जब स्वयं कृष्ण ने गीता में अर्जुन को भक्ति मार्ग के बारे में बताया है कि मुझे वो अत्यंत प्रिय हैं जो मेरे साकार रूप की पूजन करते हैं। तो अब साकार रूप के लिए आप इतने प्रिपेयर नहीं हो कि आप साकार रूप की भक्ति कर पाओ। और जो ऐसे सच्चे भक्त होते हैं जो साकार रूप की पूजन बड़ी श्रद्धा विनम्रता भाव से कर सकते हैं, वो लोग तो कर सकते हैं। अब मुझे कितने लोग कहते हैं, भैया मैं बैठा तो हूँ मंदिर में पाठ कर रहा हूँ, पर मेरे ध्यान में लड़कियां घूम रही हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कहूँ कि यार तू भक्ति मार्ग में चल ले, वो नहीं चल पाएगा, उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। 5 साल तक वो ये सब करता रहेगा और रिजल्ट आएगा 0, तो उसका कोई फायदा नहीं। उसको पहले अपनी काम ऊर्जा को समझना है
वो ऊर्जा है जो उसको उसके मस्तिष्क को घुमाई जा रही है गलत विचारों के अंदर। अब वो भक्ति में भगवान की तरफ ध्यान कैसे लगाएगा? हर चेतना की अलग अलग स्थिति होती है उसके पूर्व जन्मों के आधार पर। अब उस स्थिति के अनुसार ही उसको परमात्मा चुनना चाहिए कि मैं किस इष्ट देव की जो है भक्ति करूं। और भक्ति जब वो कर रहा है तो फिर उसको समझे। भक्ति भी तो गुरु सिखाएगा, गुरु बताएंगे कि हमारे गुरु जी ने बताया कि भक्ति किस तरह से करनी है। आप वृंदावन जाओ, वहां के संतों से मिलो, आपको पता चलेगा कि भक्ति कैसे करते हैं, भक्ति करनी कैसे है। भक्ति में इतना तल्लीन हो जाओ कि खुद मिट जाओ। इस्कॉन में आपने देखा ना, नाचते हैं हरे कृष्णा का भजन लगा करके, बस भाव में केवल कृष्ण भगवान होते हैं और कोई नहीं होता। इसी बात पे बोल दो, बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। मैं बांके बिहारी लाल जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और भक्ति ही जो है आपकी एक दिन ध्यान बने। अब भक्ति आपके भीतर ना हो तो फिर कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। इतनी तल्लीनता से मैंने जब अपने भीतर ये पाया कि मैं भगवान की भक्ति तो करता हूं पर मेरा जो शरीर है, मेरा जो मन है वो भक्ति के लायक नहीं है। मैंने अपने आप को घोर पापी पाया। मैंने एक्सेप्ट किया इस बात को कि मैं घोर पाप से भरा हुआ एक पुतला हूं। मैंने अपने उस पाप कर्मों को देखा कि मैं सारे जीवन बस पाप ही करता था, कोई अच्छा कर्म करता नहीं था। जब मैं भगवान के आगे, जब बांके बिहारी के मंदिर में जाया करता था, तो अभी भी जाता हूँ, तो वहां जब मैं जाता हूँ तो मैं वहां बैठकर जब प्रभु के आगे मैं देखता था कि प्रभु मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मैं तेरे पास किस मुंह से आ जाता हूँ कुछ भी मांगने। तो ये जब बातें जब आप भगवान से करोगे तो भगवान आपको उत्तर देगा। जब उत्तर आपको देगा तो आपके भीतर की स्थिति आपको पता चलेगी। फिर भगवान ने अर्जुन को गीता में कहा कि मैं उस वक्त जब गीता पढ़ता था तो मेरे मन में निस्संदेह जब अर्जुन के जैसे जैसे प्रश्न आते थे ना, तो मैं निस्संदेह ऐसे समझता था कि अर्जुन प्रश्न नहीं कर रहा, ये तो मैं ही प्रश्न कर रहा हूं। अर्जुन बोलता था कि प्रभु मेरा मन तो इतना पापी, काम वासना में डूबा हुआ, लोभी, लालची, मैं कैसे ध्यान कर सकता हूँ, मैं कैसे आपके निराकार स्वरूप को पालूं, मैं कैसे भक्ति कर लूं। फिर भगवान ने कहा कि अर्जुन अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, योग का अभ्यास, अपने प्राण को अपने अंदर भीतर शरीर से ऊपर उठाना शुरू कर, उसको धीरे धीरे जागृत करना शुरू कर। तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि अभ्यास से ये होगा, नाम के अभ्यास से, ओंकार के ध्यान से, इस काम वासना से और इस मन की विकारों से तू परे जा सकता है। भक्ति करना सिखा रहे थे भगवान। अब उसके लिए आपको एटलीस्ट इतना ईमानदार होना चाहिए कि आप अपने गुरु के सामने जब बैठे हैं तो आप एटलीस्ट अपने शरीर की प्रॉब्लम, अपने मन की प्रॉब्लम अपने गुरु को बता सके कि गुरुजी मेरे को ये समस्या आ रही है, मैं काम वासना से भयंकर तौर पे पीड़ित हूँ, मैं भक्ति कैसे कर लूं? मैं मंदिर में जाता हूँ, मुझे तो सब तरफ से लड़कियां ही दिखाई देती हैं। आप अपने मन के अंदर अपनी बीमारी को नहीं बता पा रहे हैं, छुपा के दबा कर बैठे हैं कहीं। उनको लगता है कि हाय मेरे अहंकार को चोट पड़ रही है, कोई व्यक्ति मेरे बारे में कैसी धारणा बना लेगा। और 100 में से 99 लोगों की प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। परंतु किसी ने उस बात को समझने की कोशिश नहीं करी कि भगवान ने गीता में कहा है कि अभ्यास, नाम के अभ्यास से जो है काम वासना से तुम शांत हो पाओगे। जलता था मैं इस पीड़ा से, मेरे जीवन में बहुत सुख था, हर तरह की चीजें थी, परंतु काम वासना जो मुझे परेशान करती थी, जो मेरे मन के अंदर बुरे विचार चला करते थे। शुक्र मेरे 8th हाउस के अंदर था क्या, अभी भी है। और शुक्र ग्रह के प्रभाव से, अब शुक्र तो लाखों लोगों के इस हाउस में होगा, करोड़ों लोगों के इस हाउस में होगा, तो उनके विचार वैसे होने वाले हैं। इस ग्रह की जो खराब स्थिति है तो आपके मन के विचार ऑटोमेटिकली वैसे हो जाएंगे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पे आपकी सोल एजेंडा तय की गई और उस हिसाब से आपको ये स्थिति में जन्म दे दिया गया। अब आप क्या करोगे? क्या उस स्थिति को आप एक्सेप्ट करके बस वैसे ही जलते रहोगे, या भगवान का और गुरु के सानिध्य प्राप्त करके उस बीमारी से अपना सॉल्यूशन ढूंढोगे? तो जब इसका सॉल्यूशन मेरे हाथ लगा तो इतना मजा आने लगा जिंदगी का। जो सबसे बड़ी घटिया जो एक बीमारी जो मेरे अंदर थी ना, वो ऐसे मेरे को उससे फ्री कर दी, मैं आपको बता नहीं सकता। तो कितने लोग कहते हैं भैया बड़ा परेशान, इससे निकाल दो, इससे निकाल दो। भाई इसके निकलने के लिए मार्ग है, योग मार्ग से ही आप इससे निकल सकते हो। अब इसमें तुम मंदिर में जाके मूर्ति पूजा करोगे ना तो कुछ नहीं प्राप्त होने वाला।
पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीजों को आपको करना पड़ेगा कंट्रोल। ये हटेंगी तब भक्ति शुरू होगी, उससे पहले तो भक्ति नहीं होगी। अब लड़कियों के अंदर इतनी बुरी ये समस्या नहीं होती, आजकल तो लड़कियों के अंदर भी बहुत ज्यादा है, परंतु मेल्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ये। अब जिसके अंदर ये प्रॉब्लम है तो वो उसको भक्ति करना, मैं तो उसको कहूंगा भाई तू रुक जा, अभी पहले तू ध्यान के जरिए इसको अपने कंट्रोल कर ले, और जब इससे तू बाहर निकलेगा फिर जो है भक्ति कर। और फिर भक्ति सत्संग से आती है, भक्ति आएगी सत्संग से। जितना आप सत्संग सुनोगे प्रभु का, आपका प्रेम बनेगा। और सत्संग करते करते फिर कीर्तन करो, साधना करो, सेवा करो, संकीर्तन करो। हमारे बाबा जी ने 3 चीजें कही थी, साधना, सेवा, संकीर्तन, तीनों चीजें आपको एक साथ करनी पड़ेंगी। सेवा, गरीबों की सेवा भी करो, संकीर्तन करो, भगवान का कीर्तन करो, और साधना करो, ध्यान करो, और योग, प्राणायाम, आसन, ये सब कुछ रोज करो। ये पूरा पैकेज है, मैं आपको पहले भी कहता हूं, ये पूरा पैकेज जब साथ में आप ले लोगे ना, फिर आनंद देखो जिंदगी का। कुछ नहीं है ये छोटी मोटी समस्या है, और बहुत कुछ जीवन में मिलेगा। ऐसा लगेगा आपको कि आप बस जीने के लिए पैदा हुए थे और आनंद भोगने के लिए पैदा हुए थे इस संसार में। और अभी शरीर की वासनाओं ने, क्रोध ने, ईर्ष्या ने हमारे को अच्छी तरह से निचोड़ के रखा हुआ है भीतर से। कुछ आनंद ही नहीं मिल रहा है जीवन का, सब कुछ होते हुए खाली के खाली बैठे हैं। जिसको देखो दूसरा व्यक्ति परेशान है, पहला थोड़ा सा कम परेशान है, दूसरा और ज्यादा है, तीसरा और ज्यादा है। तो इस परेशानियों से बाहर आने के लिए भगवत गीता का अध्ययन कर मेरे मित्र, भगवत गीता का अध्ययन कर। भगवत गीता में संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं है। अक्षय कुमार ने भी कहा दिया, अब तो तुम्हारे फेवरेट हीरो ने, उसने भी कह दिया ना, भगवत गीता में ऐसे संसार की कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं। अगर आप उसको अच्छे से समझ लोगे, गुरु के माध्यम से भगवत गीता समझो, क्योंकि पढ़ने से आपको समझ नहीं आने वाला। उसमें तो सिर्फ ये लिखा है कि ध्यान करना है, अब ध्यान कैसे करना है वो गुरु बताएगा। ठीक है, नमः शिवाय।